आपको कैसे क्यों लगता है कि सन जो है वो राइज़ करता है ईस्ट से और और वेस्ट सेट में करता है वेस्ट में? आपको पता है अर्थ जो है उसकी जो एक्सीस है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक्सीस रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सीस, इसलिए सन हमें ईस्ट से दिखाई देता है और सेट करता है वेस्ट से। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सीस पे, कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी एक्सीस के ऊपर। जो सन जो होता है वो हमें तभी अपीयर होता है कि वो हमें ईस्ट से और सेट करता है वेस्ट से। याद रखना है कि हमें क्यों सन अपीयर होता है ईस्ट में और वेस्ट में, ये सेट कर होता है। ऐसे की वजह ये है क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और हमें सन जो है वो दिखाई देता है कि वो अपीयर होता है कि वो राइज़ कर रहा है ईस्ट से और सेट कर रहा है वेस्ट से। याद रखना है ये जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, हमें अर्थ को याद रखना। अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे राउंड द सन के इर्द गिर्द, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, वो हिलती रहती है अपनी अर्थ के एक्सिस के इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द। जब वो घूमती है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, मगर कहाँ से घूमती है? वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, तभी हमें सन जो है वो राइज दिखाई देता है, वो ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ वो सेट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है पोल स्टार। अभी हम स्टार्स की बात कर रहे थे, तो पोल स्टार जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। वो आपने देखा भी होगा शाम के टाइम जब आप देखते होंगे एक ब्राइट चमकती हुई चीज़ जो है वो बहुत ही ब्राइट होती है, स्टार से ज़्यादा ब्राइट होती है, उसको हम पोल स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोल स्टार। और आप देखते होंगे हमेशा वो पोल स्टार की डायरेक्शन जो एक ही होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती नहीं है। पोल स्टार इज़ एक्चुअली also known as a stationary star। पोल स्टार को एक स्टेशनरी स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? याद रखना, उसको एक स्टेशनरी स्टार भी बोलते हैं। ये ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ये ब्राइटेस्ट स्टार भी होता है। इसको हम एक स्टेशनरी स्टार भी बोलते हैं। स्टेशनरी का मतलब होता है वो एक ही जगह होता है। अगर आप एक दिन उसको एक जगह देखोगे, दूसरे दिन भी वहीं पे होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी स्टार भी बोलते हैं। और ये सबसे स्टारों में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो पोल स्टार ही है। याद रखना है, पोल स्टार जो है सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। किसका? सोलर सिस्टम में जो है, हमारी जो हमारा ये है, क्या कहते हैं इसको, हमारा मिल्की वे है, इसमें ब्राइटेस्ट स्टार आपको अर्थ से ब्राइटेस्ट तब से दिखाई देगा। इसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। इसको हमें क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा को भी ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ये हमें ध्रुव तारा भी इसको बोल सकते हैं। याद रखना है कि पोल स्टार इज़ ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा। इसको स्टेशनरी स्टार भी बोलते हैं, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। और ये जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल के ऊपर से आपको लगभग ये दिखाई देगा। आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे पोल स्टार बना के है। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा कुछ बताया। ये 2 लेसन्स लगभग होंगे आपके। ये मैंने सबसे पहले अगर रिपीट करूँगा, अगर फिर से रिपीट करूँगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम जो है, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में जो पहला था फेजेस का मून कैसे बनते हैं। फिर मैंने आपको बोला था फेजेस और मून पर कल भी मैंने जो लेसन लिया था उससे मैंने बताया था जब सन की जो लाइट है वो पूरी लाइट सन के ऊपर, मून के ऊपर नहीं गिरती है। जो जितनी लाइट सन की मून के ऊपर गिरेगी उतना ही हमें वो दिखाई देगा। अब वो हमें क्या दिखाई देता है? वो थोड़े करके पहले हमें कभी वो डार्क दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, जिसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं। फिर थोड़ा सा और दिखाई देता है, फिर और ब्राइट, फिर और ब्राइट। फिर एक दिन ऐसा आता है जो 14th डे एक ऐसा आता है जो पूरा का पूरा ब्राइट होता है, जिसको हम फुल मून डे कहते हैं। फुल मून कहते हैं। उसके बाद फुल मून जब आती है उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तब तक ये कम होगा जब तक कि ये न्यू मून डे तक आता है। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया था मून जो है वो सन अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, मगर अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। इसका ये मतलब है मून और अर्थ जो है वो दोनों आपस में इर्द गिर्द, दोनों मून और जो अर्थ है वो दोनों सन के इर्द गिर्द रोटेट करते
फिर मैंने स्टार्स के बारे में बताया था। स्टार्स जो होते हैं वो टिंकलिंग बॉडीज़ होती है, कभी वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डल होते हैं। उनकी अपनी लाइट होती है, वो अपनी लाइट इमिट करते हैं। वो बहुत ही वो दूर होते हैं, और सबसे जो नज़दीक जो हमारे सन के बाद जो स्टार है वो अल्फ़ा सेंचुरी है। अल्फ़ा सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा दूर है, मगर हम इस डिस्टेंस को हम किलोमीटर में बयान नहीं करते। इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। लाइट ईयर का मतलब होता है कितनी डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस जो होते हैं उनको लाइट ईयर में डिस्टेंस करते हैं। ये क्या मतलब होता है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की एक बाय लाइट इन ए 1 ईयर, एक साल में कितनी लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल की, उसको लाइट ईयर बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे सन जो है सेट करता है, कैसे वो राइज़ करता है। फिर उसके बाद मैंने पोल स्टार के बारे में बताया था। पोल स्टार एक स्टेशनरी स्टार होता है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अर्थ के एक्सिस रोटेट करती है और डज़ नॉट अपीयर टू मूव, और वो ऐसा नहीं लगता कि वो मूव कर रहा है। और जो है द पोल स्टार विच इज़ सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस डज़ नॉट अपीयर टू मूव, ये मूव नहीं करता है। आप जहाँ पर एक दिन में देखोगे अगले दिन भी वहीं पे आपको पोल स्टार दिखाई देगा। याद रखना, इसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, ये ब्राइटेस्ट स्टार भी होता है। तो इसको हम इस तरीके से इस लेसन को हम कंक्लूड करेंगे। आप इन वीडियोस को यूट्यूब पे मेरे लिंक पे, संदीप पंडिता जो लिंक मैं भेजता हूँ उस पर आप देखिए। थैंक यू।